हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1। आज की क्लास में हम 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पीछे वाली क्लासेस में हमने इस एक्सरसाइज में जो कंसेप्ट यूज होने वाला है वो आपके साथ डिस्कस कर लिया है। इससे पीछे वाले जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वे हमने देख लिए हैं। अगर आपने भी पीछे वाली क्लासेस नहीं देखी है तो जाकर देखो, जहां पे हमने इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट आपको एक सेंटेंस में समझाया था। ठीक है, तो एक बार जाके देखो, फिर आप एक्सरसाइज 8.1 के ऊपर आओ। ठीक है, तो आइए आपके स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस वन बाय वन। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखो, इन ट्रायंगल ABC right angle at B, AB 24 centimeter and BC 7 centimeter. Determine first sin A cos A and second sin C cos C। यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 8.1 एक्सरसाइज का। क्या कहता है कि एक आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसके ऊपर राइट एंगल कहाँ पे है? B के ऊपर। राइट एंगल कहाँ के ऊपर? B के ऊपर। ठीक है, इनको आप कोई भी मान लो, इसको चलो A मान लेता हूं मैं, इसको C मान लेता हूं। ठीक है, और क्या गिवन है? AB अपने पास गिवन है 24 सेंटीमीटर और BC गिवन है 7 सेंटीमीटर, और आपको ये सारी चीजें निकालनी है। तो उससे पहले हम ये निकाल देते हैं AC क्या है? आपका हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर का एक रिलेशन हम पीछे वाली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, जो हमें पाइथागोरस थ्योरम से मिला था। क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होता है। 7 का स्क्वायर 49 और 24 का कितना होता है? 576, और ये कितना आ जाता है? 625 H का स्क्वायर, और H का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट करोगे 625 का तो कितना आ जाएगा? 25। यानी AC की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई है। क्लियर है? कितनी आ गई? 25 आ गई। अब आ जाए आपका फर्स्ट पार्ट के ऊपर। इसका जो फर्स्ट है, साइन ए कोस ए निकालना है। सबसे पहले साइन ए निकालते हैं। अब बहुत से बच्चे जिसको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अभी तक याद नहीं हुई होगी, है ना, तो कोई नहीं, याद कर लीजिए। अगर आपको याद नहीं हो रही है, मतलब बिना उसको सेंटेंस को रिवाइज किए, अगर बिना लिखे उसको आप समझ नहीं पा रहे हो, तो एक बार लिख के देख लिया करो। क्या सेंटेंस आपको बताया था? पंडित बद्री प्रसाद, क्या बताया था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यही बताया था। और ये आपका ऐसे डिवाइड करना बताया था ना। तो देखो, साइन S फॉर साइन, C फॉर कोस, T फॉर tan होता है ना। तो देखो, साइन है तो साइन के ऊपर क्या लिखा हुआ? P/H। तो साइन A क्या हो जाएगा? P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी हाइपोटेन्यूज है ना। तो देखो, आपका एंगल कौन सा है? A। ये A एंगल है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? A एंगल के बिल्कुल सामने वाली, यानी 7, और हाइपोटेन्यूज तो ये है 25। ठीक है, सिमिलरली कोस A। कोस ए क्या हो जाएगा? देखो, कोस क्या होता है? B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है इसका? देखो, A है ना, A, तो A का परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूज ये क्या बच गया? बेस। तो 24/25। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या निकालना है? साइन C और कोस C। फॉर्मूले तो अब भी यही लगेंगे, लेकिन अब आपका जो है वो एंगल चेंज कर दिया है। तो एंगल चेंज कर दिया तो आपका बेस परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा, है ना। अब आपसे पूछा साइन C, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके सामने वाली साइड। इसके सामने वाली कौन सी है? ये साइड है, यानी AB, और H क्या है? AC। तो AB कितना है? 24, और AC कितना है? 25। ठीक है, cos C बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है इसके लिए? 7 और 24। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। बोलो किसी को कोई भी डाउट है तो। देखो,
अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आपको एक ट्रिक बताई थी याद करने की, क्या कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। कैसे आपको लिखना था समझा दिया था पिछले वाली क्लास में बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आपको याद करने पड़ेंगे ये सारी चीजें, ठीक है। अगर आपने एक भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद कर लिया तो उससे आपके लगभग सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकल आते हैं, ठीक है। तो कम से कम एक तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कोट r। और फिगर क्या गिवन है आपके पास, ऐसी कुछ फिगर गिवन है, ये p है, ये क्या है और r है, और क्या गिवन है 12 और 13, ये 12 गिवन, ये 13 गिवन है। तो आपको हर क्वेश्चन में क्या करना है, एक तो ट्रायंगल को बना लेना रफली, अगर आपके पास गिवन नहीं है तो, ठीक है, और उसकी सारी साइडें निकाल लेनी। अब देखो यहाँ पे पी आर गिवन है, पी क्यू गिवन है और क्यू आर निकालनी है, क्यू आर निकालनी पड़ेगी, है ना। तो क्यू आर कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से। ये आपका हाइपोटेन्यूज, ये आपका पी और ये आपका बेस। जनरली तो हम यही मानते हैं ना, बिना एंगल को देख के, तो एक बार हम यही अज्यूम कर लेते हैं ना। तो h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। b आपको निकालना है तो h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर हो जाएगा। h कितना है 13, 13 का स्क्वायर 169 और p कितना है 12, 12 का कितना हो जाएगा 144। ये कितना आएगा 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, b स्क्वायर कितना है 25, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर, क्या निकालना है tan p माइनस कोट r। अब tan p मतलब tan होता क्या है आपको याद नहीं, कोई नहीं, ये लिख के देख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो t स्टैंड्स फॉर टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट किसके बराबर आ गया, टेंजेंट p बाय b के बराबर आता है। और कोट क्या होता है, tan का उल्टा होता है ना, तो b बाय p हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, tan p निकालना है, tan p। p कहां पे है, ये रहा ऊपर। और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इस p एंगल के लिए आपका परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा, देखो क्या बताया, जो भी एंगल का आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना, उसके सामने वाली साइड तो क्या होगी परपेंडिकुलर, उसके साथ लगने वाली बेस। तो इस p के सामने वाली ये है, तो ये कितना है 5 परपेंडिकुलर, और ये बेस कितना है 12, ठीक है। और क्या निकालना है कोट r, कोट r ये रहा आपका, है ना, इसके सामने वाली परपेंडिकुलर और ये बेस। कोट r क्या होता है b बाय p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 5 अपॉन में 12। tan p माइनस कोट r आपको निकालना है, क्या निकालना है tan p माइनस कोट r। tan p कितना आ गया 5/12, कोट r कितना आ गया 5/12, दोनों कट के क्या आ गया आपका, क्या रिजल्ट आ गया 0। क्लियर है, आया कुछ समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a, कैलकुलेट cos a एंड टेंजेंट a। सॉल्यूशन, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपके पास sin a गिवन है 3/4, cos a निकालना है, tan a निकालना है। देखो तो क्या बताया कि एक ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया। अब इसका नेम भी दे दिया, जो एंगल देखो यहाँ पे गिवन है ना, यहाँ पे ए एंगल गिवन है, तो कोशिश किया करो कि इसी साइड रख लो उसको ए को, ठीक है। क्लियर है, इनको दे दो, चलो बी और सी भी दे दो, इसके कोई मतलब है नहीं अब, ठीक है। अब आपके पास क्या गिवन है, गिवन क्या है sin a इक्वल टू 3/4। और साइन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगी, ये होगी परपेंडिकुलर साइड, और ये क्या होगी आपकी हाइपोटेन्यूज साइड, है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे आपकी जो AC है, AC
ACA किसके बराबर होगी 4k और BC किसके बराबर होगी 3k। जो हमने एक k लिया है ना k, ये आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, k इज पॉजिटिव इंटीजर। देखो ये आपका रेशियो है ना, रेशियो, तो एक k ले लिया हमने, ठीक है। आप इसको देखो डिवाइड करोगे तो 3/4 ही आ जाएगा, BC अपॉन में AC करोगे तो 3/4 ही आ जाएगा, k से k कट जाएगा। क्लियर है? अच्छा, साइन ए आ गिवन है आपके पास, आपको निकालना है कोस ए। कोस ए किसके बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan ए किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी आपको एक बेस की और आवश्यकता है। BC कितनी गिवन है आपके पास 3, ये आपके पास 4 गिवन, इसकी और आवश्यकता है बेस। तो कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है, b निकालना है तो b का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। h कितना है 4, तो 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा 7, और b करोगे तो √7 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया √7 आ गया। कोस ए के लिए बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज √7/4 और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 3/4, ये क्या हो गया आपका √7 हो जाएगा, 3/√7 क्या हो जाएगा टेंजेंट ए। क्लियर है ना क्वेश्चन को? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है वो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन 15 cot A is equal to 8, find sin A and secant A। ये दोनों चीजें आपको निकालनी है। एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन है और बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, जो चीज गिवन उसको लिखो। क्या गिवन है 15 cot A is equal to 8। cot A किसके बराबर हो जाएगा 15 इस साइड आके 8/15 हो जाएगा। अच्छा, cot A क्या होता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। और एक बता दिया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी, तो देखो हर क्वेश्चन में इसका यूज कर रहे हैं हम, है ना। तो देखो टेंजेंट क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है टेंजेंट होता है। कोट क्या होता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बना लो, यहाँ पे ए रख लेते हैं, तो ये बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, तो ए के लिए बेस तो ये होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। ये कितना गिवन है आपका 15k, आप के अज्यूम कर लिया करो, ठीक है। और बी क्या है आपका 8k, ठीक है। इनको अलग करोगे ना तो ऐसे आप अज्यूम कर लिया करो के लगा के। क्लियर है? अच्छा, आपसे क्या पूछा है साइन ए और सेकेंड। साइन ए के लिए तो हाइपोटेन्यूज की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये साइड आपको निकालनी पड़ेगी, है ना। तो निकालो, तो h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p का स्क्वायर 15, k का स्क्वायर कितना होता है 225, k का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, k का स्क्वायर, और ये शायद आपका 289 k का स्क्वायर हो जाएगा, और h आ जाएगा आपका 17k, कितना आ जाएगा 17k आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है साइन ए। साइन ए किसके बराबर होता है देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a के लिए परपेंडिकुलर ये है 15k अपॉन में h 17k, k से गया कितना आ गया 15/17। और क्या पूछा है सिकेंट ए। सिकेंट ए क्या होता है कोस का रेसिप्रोकल होता है। कोस क्या है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, 8/17 तो कोस हो जाएगा, और सिकेंट क्या हो जाएगा 17/8। क्लियर है ना। तो एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से हम सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं। देखो दो साइड आपको मिल जाएगी, तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, फिर आप सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो निकाल सकते हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है गिवन सिकेंट थीटा। सिकेंट थीटा दे दिया आपके पास 13/12, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सॉल्यूशन। अब आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे दी सिकेंट ए, सिकेंट थीटा दे दिया 13/12। आपको निकालना है क्या जो बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बच गई वे निकालनी है, ठीक है। तो देखो सिकेंट थीटा आपका क्या होता है कोस थीटा का रेसिप्रोकल,
और cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो क्या आ जाएगा ये आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस आ जाएगा। इसके बराबर ये 13/12 के, यानी h आपका 13k के बराबर आ जाएगा और बेस आपका 12k के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इस साइड ले लेते हैं हम थीटा, क्योंकि थीटा आपसे गिवन है, सेकंड थीटा जो चीज गिवन होती है वही हम ले लेते हैं। ठीक है, इसका हाइपोटेन्यूज कितना है 13k, इसका बेस कितना है 12k, तो ये साइड आपको निकालनी पड़ेगी। तो ये साइड कैसे निकलेगी, p का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169k का स्क्वायर और ये आपका 144k का स्क्वायर और ये 25k का स्क्वायर और p की वैल्यू आ जाएगी 5k। कितनी आ गई 5k आ गई p की वैल्यू। ठीक है, तो जो आप निकालने में निकालते चलते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो कितना आ गया 5/13। कोस थीटा तो सेकंड थीटा का उल्टा ही होता है, इसको उल्टा करके लिख दो 12/13। ठीक है, अच्छा टेंजेंट थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, या आप इसको साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हो। देखो साइन थीटा कितना है आपका 5/13, कोस थीटा 12/13, 13 से 13 गया 5/12। क्लियर है, अच्छा देखो ये 3 निकल गई ना। अब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेकेंट थीटा, साइन थीटा जब 5/13 है तो कोसेकेंट थीटा 13/5, कोस का उल्टा सेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा तो गिवन ही है 13/12 है ना। टेन का उल्टा क्या होता है कोटेंजेंट थीटा, तो 12/5। क्लियर है, आया कुछ समझ में, अरे समझो चीजों को, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री को वैसे ही बना रखे कि बहुत मुश्किल है, बिल्कुल आसान चैप्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. सॉल्यूशन, ये आपका 6th क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो एंगल A और एंगल B आपके एक्यूट एंगल है, सच दैट cos A is equal to cos B है, और आपको ये चीज प्रूव करनी है, यानी जो आपका एंगल A है वो उसे एंगल B के बराबर प्रूव करना है। देखो ये आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं ले लेता हूं इसको, चलो ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे A B और C ले लिया मैंने, यहाँ पे A और B को ले, देखो यहाँ पे A और B है, तो A और B जो आपके cos के साथ होते हैं उसको 90 डिग्री से अलग रखते हैं ना, तो C को हमने 90 कर दिया, उनको A और B रख दिया। ठीक है, आपको शो क्या करना है, cos A इक्वल टू cos B है, तो आपको ये चीज प्रूव करनी है। तो गिवन क्या है, cos A इक्वल टू cos B। अब cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस एंगल A के लिए cos A क्या हो जाएगा, तो इस A के लिए आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज चेक कर लो, तो हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा और जो बेस है उसके लिए ये हो जाएगा ये साइड, तो AC अपॉन में AB है ना। अच्छा cos B, इसके लिए cos B निकालो इस एंगल के लिए, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा BC और हाइपोटेन्यूज तो AB ही रहेगा ना AB, ये चीज होगी। अब इस AB से ये AB कैंसिल हो गया, तो AC आपका किसके बराबर आ गया, BC के बराबर आ गया। AC किसके बराबर आ गया, BC के बराबर आ गया। AC आपका BC के बराबर आ गया, क्या आ गया, AC आपका BC के बराबर आ गया, नहीं जो ये साइड है ये दोनों साइड आपकी बराबर आ गई। अगर साइड्स बराबर आ गई है तो जो आपके एंगल्स होंगे, जो आपके ये एंगल्स होंगे वे भी तो आपके सेम होंगे ना। क्लियर है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B भी तो होगा। अगर ये आपकी साइड सेम है तो जो ये आपके अपोजिट एंगल है ये भी तो सेम होंगे ना। क्लियर है, बिल्कुल 2 स्टेप में आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगर ये आपका 5 मार्क्स से अच्छा है, जितने जो मतलब हाई मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, तो इसको करने का एक तरीका और है,
वो आप खुद करना। ऐसा ही एक एग्जाम्पल भी है, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है, उसको वो जो एग्जाम्पल है वो हमने बड़े तरीके से कराया था, ये आपका छोटे तरीके से कराया। दोनों तरीके हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। इसको आप मतलब ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये आपका ए बी सी और डी, ये दो ट्रायंगल बना के भी आप इनको जो ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से भी आप इन एंगल्स को क्या कर सकते हो, बराबर प्रूव कर सकते हो। क्या कर सकते हो, बराबर प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। तो जो एग्जांपल है वैसा ही बिल्कुल सेम है, ऐसा ही तो आप पीछे वाली क्लास में देख लेना, ठीक है। अगर आपको डाउट आता है, समझ नहीं आता, तो आप कमेंट करना, हम दोबारा से करा देंगे, ठीक है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है, सेवंथ का फर्स्ट पार्ट है, सेवंथ है इफ कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवेलुएट। फर्स्ट है आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस का कोस थीटा, ये आपको निकालना है। और एक चीज और निकालनी है, सेकंड कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये दो चीज आपको निकालनी है। देखो कोट थीटा गिवन है 7/8, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा तो आसानी से निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 7 7 49 और 8 को 64, ये आ जाएगा कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब इसको देखो, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख भी लिया करो, ऐसा नहीं है कि जो चीज हमको पता है तुरंत उसको निकालना स्टार्ट करो। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले आइडेंटिटीज में लग सकती है। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी देखो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। क्लियर है, हो गया ये। अच्छा अब आपको साइन की वैल्यू चाहिए, कोस की वैल्यू चाहिए, तो साइन और कोस की वैल्यू कहां से निकलेगी, इस ट्रायंगल से निकालेंगे। कोटेंजेंट थीटा गिवन, तो थीटा हमने यहाँ पे ले लिया। कोटेंजेंट थीटा का मतलब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, टेंजेंट का उल्टा होता है ना, तो इसका बेस कितना है 7 है और परपेंडिकुलर कितना 8 है। तो इसके लिए ये आपका बेस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हो जाएगा 7 के, परपेंडिकुलर 8 के, तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर हो जाएगा, एच भी निकालना पड़ेगा। तो ये p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, p का स्क्वायर 8 8 64, k का स्क्वायर और 7 7 49, k का स्क्वायर कितना आ गया 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 1 11, 113 k का स्क्वायर, यानी h की वैल्यू कितनी आएगी 113 k, कितनी आएगी √113 k आ गई। अब आपको साइन स्क्वायर निकालना है थीटा और कोस स्क्वायर थीटा निकालना, मैं डायरेक्ट यहीं पे पुट करता हूं 1 माइनस का साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 8k और हाइपोटेन्यूज √113 k से k कैंसिल 8/√113। अब आपको साइन स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर, तो 8 8 64 और इसका 113 हो जाएगा। सिमिलरली नीचे 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, कोस क्या है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज है ना, तो 7/1 स्क्वायर करोगे तो 7 7 49 बटे में 113, ठीक है। तो देखो ऐसे हम लोग 113 घटा के 64 अपॉन में 113 और नीचे 113 घटा के 49 बटे 113, इसे ये कैंसिल, क्या बच गया 13 में से 4 गया 9, 10 में से 6 गया 4 और नीचे कितना बच गया 13 में से 9 गया 4, 13 में से 9 गया 4 और 10 में से 4 गया तो 6, कितना बच गया 49 बटे में 64, कितना गया 49 अपॉन में 64, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा तो हमने डायरेक्ट ही निकाल दिया था। क्लियर है, आया कुछ समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है आपका 8th, इफ 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tangent square A upon 1 plus tangent square A is equal to cos square A minus sin square A or not। आपको ये देखना चेक करना है कि
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं। ठीक है, तो देखो गिवन क्या है आपके पास 3 कोट ए इक्वल टू में 4, तो कोट ए किसके बराबर आ गया 4/3 के। तो यहाँ से tan आप निकाल सकते हो, क्या होता है 1/कोट ए होता है, तो 3/4 tan ए आ गया। तो देखो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड उसमें तो tan ए ही की आवश्यकता है, तो जो हमने निकाल लिया, तो देखो 1 माइनस का tan स्क्वायर है तो 9/16 वो नीचे जमा है 9/16। ठीक है, 16 घटा के 9/16 और 16 जमा के 9/16, 16 में से 9 गया तो 7/16 और यहाँ पे 16 और 9 25/16, 16 से 16 गया 7/25 आ गया। क्लियर है। अच्छा इस साइड आपको cos a चाहिए और sin a चाहिए, cos a चाहिए और sin a चाहिए, है ना। तो देखो cot a किसके बराबर आया है आपके पास 4/3 के, तो ये आपका a। cot a क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी बेस क्या है इसका ये 4 के, परपेंडिकुलर कितना है 3 के, तो ये h निकल आएगा। h किसके बराबर आएगा इन दोनों का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 के का स्क्वायर और 3 3 9 के का स्क्वायर, कितना आ गया 25 के का स्क्वायर यानी 5 के आ गया, है ना। तो देखो अब इस राइट हैंड साइड को देखते हैं, हम राइट हैंड साइड को चेक करते हैं। तो cos स्क्वायर a, cos क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर 4/5 और इसका स्क्वायर, तो 4 चौक 16/25 घटा साइन स्क्वायर 3/5 यानी 9/25, एलसीएम 25, 16 घटा के 9, 16 में से 9 गया 7/25। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई बराबर आ गई, तो ये क्या है ये आपका ट्रू है। क्लियर है, आपकी दोनों साइड बराबर आ गई, तो ये क्या है ट्रू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो आपका 9th क्वेश्चन वो देखो क्या कहता है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tangent A is equal to 1/√3 find the values of first sin A cos C plus cos A sin C and second cos A cos C minus sin A sin C। ये आपका है भाई 9th क्वेश्चन। क्या कहता है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल आपकी ए बी सी है और क्या है बी के ऊपर आपका राइट एंगल है ना, तो इसको ए और सी ले लेता हूं। और क्या गिवन हमारे पास गिवन है टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/√3 यानी p बाय बी गिवन है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा √3 के और बेस कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर तो कितना हो जाएगा k हो जाएगा और बेस कितना हो जाएगा √3 के, 1/√3 है ना। तो इस एंगल ए के लिए देखो परपेंडिकुलर तो ये है, तो ये कितना हो जाएगा k और बेस कितना हो जाएगा √3 के, है ना। तो AC कितना हो जाएगा इन दोनों का स्क्वायर, AC किसके बराबर आ जाएगा k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर यानी 4k का स्क्वायर, यानी ये कितना आ गया 2 आ गया ना, इसका रूट करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा 2k के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। अब आपसे क्या पूछा है कि ये सारी चीजें आपको निकाल के प्रूव करनी है। मैं आपका फर्स्ट पार्ट कराता हूँ, सेकंड पार्ट आपको खुद करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे निकालते हैं साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। साइन ए देखो साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इस ए के लिए परपेंडिकुलर तो k है और हाइपोटेन्यूज कितना है 2k है, क्या है k/2k इंटू में कोस सी। कोस सी क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये आपका बेस ये आपका हाइपोटेन्यूज, ये गलती नहीं करनी है आपको। एंगल देखो चेंज हो गया, साइन इसके लिए पूछा था, कोस इस एंगल के लिए पूछा है, तो इस एंगल के लिए बेस ये होगा हाइपोटेन्यूज ये होगा यानी k/2k, ठीक है। अच्छा प्लस में कोस ए बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज √3k अपॉन में 2k इंटू में साइन सी के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये तो √3k/2k। ये k से k सारे कट जाएंगे आपस में, है ना, तो ये क्या बच गया
1/4 और ये कितना आएगा 3/4, कितना आ गया 4/4, कितना आ गया आंसर 1 आ गया। आया कुछ समझ में? ये आप खुद करो, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा शायद, ठीक है, फिर भी आप चेक कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड साइन पी कोस पी एंड टेंजेंट पी। ये आपका 10th क्वेश्चन है। देखो क्या कहते हैं कि पी क्यू आर, पी क्यू और आर आपकी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें क्यू के ऊपर आपका 90 डिग्री का, ठीक है। अच्छा, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर आपके पास 25 और जो पी क्यू ये आपका 5 सेंटीमीटर है। तो आपको ये तीनों चीज निकालनी है, मतलब साइन पी कोस पी टेन पी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये दोनों साइड निकालेंगे। और ये दोनों साइड कैसे निकलेगी, अगर ये मैं इसको हाइपोटेन्यूज मान लूं, इसको बेस मान लूं, इसको परपेंडिकुलर मान लूं अगर एक टाइम के लिए, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। h का स्क्वायर कितना है आपका pr का स्क्वायर, p कितना है p क्यू का स्क्वायर और बेस कितना है क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो इसमें pr प्लस क्यू आर 25 है, तो pr की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ पे पुट करते हैं 25 घटा के क्यू आर का स्क्वायर और ये एज इट इज, ठीक है। तो इसको ओपन करें तो 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर और माइनस का 50 क्यू आर और यहाँ पे पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर 25 प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर से क्यू आर का स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। ये 625 और ये 25, आपका 25 इस साइड आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 600 बचेगा और ये 50 का उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 बटे 50, 0 से 0 कितनी आ गई 12। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 25 के बराबर है। क्लियर है। अच्छा, अब आपको निकालना क्या है, साइन पी कोस पी और टेंजेंट पी। साइन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब पी देखो कहां पे, ये रहा आपका पी। तो इसके लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी, ये और हाइपोटेन्यूज ये, तो 12 बटे में 13। कोस पी मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो पी के लिए बेस तो ये होगा तो 5 को हाइपोटेन्यूज 13 और टेंजेंट पी क्या होता है साइन पी अपॉन कोस पी, तो आप ऊपर वाले लिख दिया करो डायरेक्ट 12 बटे में 5, ठीक है। तो ये आपका 10th क्वेश्चन था। क्लियर है, आया कुछ समझ में? ऐसा ही क्वेश्चन आपका एग्जांपल में भी किया था हमने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो 11 है आपका, उसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। इसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो है द वैल्यू ऑफ 10a is always less than 1, is always less than 1। जो 10a की जो वैल्यू है, जो 10 की जो वैल्यू वो हमेशा 1 से छोटी होगी। ये आपको बताना कि ये ट्रू है या फॉल्स। देखो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर साइड अपॉन में बेस वाली साइड होती है ना। तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है या सुना है कि जो परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर है वो बेस से छोटा होता है या बड़ा होता है, कुछ ऐसा आपने जाना है? अगर आपका ये टेंजेंट 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से हमेशा 1 से छोटा होगा, यानी जो परपेंडिकुलर वो बेस से हमेशा छोटा होगा। क्या आपने ऐसा कभी जाना है, सोचा है, समझा है किसी के पास? नहीं, ऐसा नहीं होता। हाइपोटेन्यूज का होता है कि दो हाइपोटेन्यूज आपका परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ा होता है, लेकिन इन दोनों के केस में तो ऐसी कोई जानकारी हमको नहीं पता है और ना ही होती है ना। तो ये क्या हो गया, ये आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। चलिए सेकंड है
सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5 सॉरी 12/5 फॉर सम एंगल ए। ये बताना है कि किसी एंगल ए के लिए सीकेंट ए 12/5 हो सकता है। सीकेंट क्या होता है आपका, कोस का उल्टा। कोस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, 12/5 है। देखो अब हाइपोटेन्यूज बड़ा है बेस छोटा है, तो ऐसा तो पॉसिबल है ना कि हाइपोटेन्यूज तो बड़ा ही होता है और बेस छोटा होता है ना, तो ये तो आपका पॉसिबल है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। अच्छा थर्ड क्या है, थर्ड है cos A इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट A। कोसिकेंट A जो आपका cos A है, cos A है, क्या वो कोसिकेंट A का छोटा रूप है? नहीं, क्यों? देखो जब आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताए तो देखो साइन कोसाइन बताए थे ना, तो कोसाइन तो कोस का है, जो कोस है वो किसका एब्रिविएशन किसका छोटा रूप है, कोसाइन का है, कोसाइन का। लेकिन गिवन किसका, ये कोसिकेंट, कोसिकेंट तो किसका है, कोसिकेंट का छोटा रूप क्या है, कोसिकेंट है, कोसिक ऐसे लिखते हैं ना, तो ये तो आपका फॉल्स है, ठीक है। अच्छा फोर्थ पार्ट क्या है, जो कोट ए है वो इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट इनटू में एंगल ए। क्या ऐसा होता है? नहीं होता ऐसा भी, तो ये भी क्या है आपका फॉल्स है। और फिफ्थ क्या बच गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल बी। तो आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर आपका 4 है और हाइपोटेन्यूज आपका 3 है। अब मेरे को आपको कमेंट करके बताना कि क्या ऐसा संभव है, ये ट्रू है या फॉल्स है। बिल्कुल पहले वाला बता देना कि हाइपोटेन्यूज तो परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा हो सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ तो देखो परपेंडिकुलर आपका हाइपोटेन्यूज साइड से बड़ा है, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 8.1 थी। अगर आपको इस एक्सरसाइज 8.1 का कोई भी क्वेश्चन अब भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके हमें जरूर बताना कि कहाँ पे क्या कमी रह गई है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।